नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरा ओपिनियन चैनल में। और आज हम लोग क्लास 9th का मोशन चैप्टर डिस्कस करेंगे, गति। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि अगर आप इस चैप्टर को बहुत आसान शब्दों में समझ पाते हैं तो यकीन मानिए क्लास 10th में आपको इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं जो निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, उसे सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होने वाली है। सबसे पहले हम लोग गति क्या है और रेस्ट क्या है। गति अर्थात मोशन और रेस्ट का मतलब विरामावस्था, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। विरामावस्था का अगर हम लोग डेफिनेशन समझने की कोशिश करें, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ उसके आसपास के सापेक्ष कोई बदलाव नहीं होता है तो वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। सामान्य भाषा में समझ लीजिए, यदि सुबह के 5 बजे कोई वस्तु एक जगह पर है और 5:01 पर भी वहीं पर है, 5:02 पर भी वहीं पर है, तो हम मान लेंगे कि समय के साथ उस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वह रेस्ट में है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग गति की बात करते हैं। गति अर्थात मोशन, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ आसपास के सापेक्ष बदलाव होता है तो वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है। जैसे चलती हुई कार, बिल्कुल उसी उदाहरण के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। यदि सुबह के 5 बजे कोई वस्तु जिस जगह पर है 5:02 पर वहाँ पर नहीं होकर के किसी दूसरी जगह पर चली जाती है, 5:05 पर किसी दूसरी जगह पर चली जाती है, तो यकीन मानिए समय के साथ साथ उस वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब वह वस्तु गति में है। संदर्भ बिंदु क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट। किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए जिस निश्चित बिंदु का उपयोग किया जाता है उसे संदर्भ बिंदु या मूल बिंदु कहते हैं। मानकर चलें कि यदि आप एक मेज़ पर पढ़ रहे हैं और आपका कॉपी रखा है, तो कोई आपसे यह पूछता है कि कॉपी की स्थिति क्या है, तो आप बोलेंगे इस मेज से लंबाई से 5 मीटर दूर या 4 मीटर दूर। तो रेफरेंस पॉइंट को समझने के लिए आप यह समझ लेंगे कि किसी भी वस्तु की स्थिति बताने के लिए जिस निश्चित बिंदु का प्रयोग करते हैं वही रेफरेंस पॉइंट या मूल बिंदु कहा जाता है। कुछ भौतिक राशियाँ अर्थात अदिश राशि या सदिश राशि क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, अदिश राशि को स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है और सदिश राशि को वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। आप बहुत आसान शब्दों में अगर समझने की कोशिश करें तो जैसे मान लीजिए कि हमें किसी चीज़ को व्यक्त करने के लिए यदि परिमाण की आवश्यकता क्या हो, मतलब परिमाण का मतलब समझिए, परिमाण मतलब वैल्यू या मैग्नीट्यूड। जैसे हम 4+4, तो 4+4 का वैल्यू 8 होता है, तो गणितीय भाषा में हम वैल्यू कहते हैं और विज्ञान की भाषा में आप परिमाण कह सकते हैं। 4+4 का मान 8 होता है। तो जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। नाम में ही इस बात का जिक्र किया गया है, अदिश अर्थात दिशा नहीं है, केवल परिमाण की आवश्यकता होगी। तो जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, वह अदिश राशि कहलाएगी। सदिश राशि बिल्कुल इसका उल्टा, हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ेगी, वह सदिश राशि कहलाएगा। डेफिनेशन आपके सामने है। चर्चा हम लोग दूरी और विस्थापन की करेंगे। दूरी मतलब डिस्टेंस और विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। सामान्य भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि राम एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और ए बिंदु से चलते हुए वह पहले पटना गया, फिर इंदौर गया, फिर दिल्ली गया और फिर पुनः पटना वापस आ गया, तो इस तरह से राम के द्वारा तय की गई कुल दूरी में राम जहाँ जहाँ गया है वो सारी लंबाइयों को हम जोड़ेंगे, तो यह दूरी होगा। लेकिन जब विस्थापन की बात करते हैं तो राम ए बिंदु से शुरुआत करता है, पटना, इंदौर, दिल्ली जाते हुए फिर से अगर ए पर ही आ जाता है तो यहाँ विस्थापन 0 हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन वह दूरी होती है जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के सबसे कम डिस्टेंस जो होता है, सबसे कम दूरी होता है, उसको हम नाप लेते हैं तो हमें विस्थापन प्राप्त होता है। तो क्लियर होना चाहिए। दूरी और विस्थापन का डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे नोट करके याद कर लीजिएगा। जो दूरी है वह अदिश राशि है और विस्थापन जो है वो सदिश राशि है, इसे आप नोट कर सकते हैं। दूरी और विस्थापन दोनों का ही सही मात्रक मीटर होता है।
एक समान गति, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है तो उसको एक समान गति कहते हैं, और यूनिफॉर्म मोशन भी कहा जाता है इंग्लिश में उसे। और असमान गति की हम बात करें तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। चाल और वेग की अगर हम बात करते हैं तो एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। सूत्र है v बराबर s/t। यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। औसत चाल निकालने के लिए हमेशा याद रखिएगा तय की गई कुल दूरी और उसमें लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। बात हम अगर वेग की करेंगे तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। सूत्र होता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय, और यह एक सदिश राशि है, इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। औसत वेग का फॉर्मूला अगर आप जानना चाहते हैं तो प्रारंभिक प्लस अंतिम वेग बाई 2 होता है। त्वरण किसे कहते हैं? तो समय के साथ किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण निकालने का फॉर्मूला a बराबर v माइनस u/t होता है और इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट गति का समीकरण वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर हम इसे डिटेल करेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन यह 3 समीकरण आपको याद रखने पड़ेंगे। v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v का मतलब होता है अंतिम चाल, u का मतलब प्रारंभिक चाल, a का मतलब एक्सीलरेशन मतलब त्वरण, और t का मतलब टाइम। इस दूरी को यहाँ पर दर्शा रहा है। एक समान वृत्तीय गति में जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। और वृत्तीय पथ के लिए v बराबर 2πr/t फॉर्मूला होता है, यह आप सभी को याद होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ आप सभी इस चीज़ को बहुत आसानी से समझ पाए होंगे। अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप इसे वीडियो पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।